Hello friends, welcome to my channel The Journey of Mathematics with Science। तो बच्चों आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़। आज हम सीखेंगे टेबल ऑफ 11 to 20। यस, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम 1 से लेके 10 तक टेबल बिना याद किए अच्छे से कैसे उसको लिख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक ऐसी बताऊंगी कि हम 11 से लेके 20 तक टेबल बिना लर्न के लिख ही नहीं सकते। इवन अगर आपको कोई जंपिंग टेबल में अगर आपको बीच में से कुछ पूछ ले 15 फोर से कितना होता है, ये भी आप क्विकली विद इन सेकेंड्स बता सकते हो। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप पूरा टेबल भी लिख सकते हो और जंपिंग टेबल भी बहुत इजीली वे से कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो ट्रिक है मैं आपको पहले बता दूं, ये ट्रिक 10 से लेके 20 तक चल सकती है। ठीक है, उससे पहले वाली ट्रिक बता चुकी हूँ, उससे आगे वाली ट्रिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी देखिए, हम 10 का टेबल तो देखिए आप सभी को आता होता है। 10 का टेबल बहुत ईजी है, बच्चे 2 का बाद में सीखते हैं, 10 का पहले सीख जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप 1 से लेके 9 तक पहले काउंटिंग लिख देते हो, 10 तक ही लिख देते हो, बाद में 0 लगा देते हो, बन गया आपका 10 का टेबल। तो यही कॉन्सेप्ट बच्चों हम 20 तक लेके चलेंगे। यही कॉन्सेप्ट कैसे, देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ 11 से। ठीक है, 11 के लिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या 2 डिजिट्स दिख रहे हैं ना, 1 1 1 1 2 1 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 1 यहाँ पे ऐसे खुला खुला करके लिख लूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने 1 का टेबल लिखना है। 1 का टेबल आपको पता है ये एक काउंटिंग ही होती है 1 से लेके 10 तक। तो आप चाहे तो ऐसे मान लीजिए कि मैंने 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है, या आप ऐसे मान लीजिए कि मैंने 1 का टेबल लिखना है। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे मान सकते हो। ओके, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, इसलिए मैं 1 का टेबल लिखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, मैंने ऐसा काम कर लिया। उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे भी 1 है क्योंकि 11 है, तो फिर से मैं 1 का टेबल लिखूँगी। दैट मीन्स काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक हमने लिख ली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि ये टेबल बन जाए हमारा, तो क्या करेंगे देखिए, अब अगर मैं इसको क्लब करके लिखूं, ये क्या है 1 1, दैट मीन्स 11। तो 11 1 जा कितना हुआ 11। उसके बाद क्लब कीजिए, ये क्या है 2 2, दैट मीन्स 22। तो 11 2 जा 22। अब 3 3 को क्लब कीजिए, दैट मीन्स 33। तो 11 3 जा 33। अब क्या है 4, दैट मीन्स 11 4 जा क्लब करके 4 4, दैट इज 44। 5 5 को क्लब करके क्या बन गया 11 5 जा 55। 6 6 को क्लब करके क्या बन गया 11 6 या 66। 7 7 को क्लब करके क्या बन गया 11 7 जा 77। 8 8 को क्लब करके क्या बन गया 11 8 जा 88। 9 9 क्या बन गया 11 9 जा 99 और 10। अब देखिए, जब तक हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिजिट है हम डायरेक्टली क्लब करके ऐसे लिख देंगे, और जब हमारे पास ऐसे कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट आ जाए तब क्या करना है हमें। अब ये तो नेचुरल है, आपको इतना सा तो आइडिया है कि हम 11 एक छोटा सा ही टेबल है, तो उसमें ये 4 डिजिट नंबर तो नहीं आ पाएगा ना। नहीं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे। तो आपने यही सोचना है कि यार मैं 11 का टेबल कर रहा हूँ, उसमें इतना बड़ा डिजिट नहीं आ सकता कि मैं यहाँ पे 1 0 1 0 लिख लूँ। नो, ऐसे नहीं लिखना, इतना बड़ा नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ होगी, कौन सी, वो देखिए क्या करना है। इसमें आपने जो भी इसका लास्ट डिजिट होगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट गया 0, आप उसको लिख लीजिए। लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे ये जो एक इसके लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होगा, उसको क्या करना है आपने इसके नीचे लिख के हमने प्लस कर देना है। ठीक है, 1 को ऐड किया 10 में तो कितना बन गया 11, वो 11 हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0 लिखा, इसके लेफ्ट में जितने भी डिजिट बने उनको नीचे लिख के यहाँ पे ऐड करके फिर ये 11 और ये 0 कंबाइन करके हमारे पास 11 10 जा कितना बन जाएगा 110। वैसे भी 10 में तो आपको सबको एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला याद होता है। ये ट्रिक यहाँ पे याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको पता है।
पर जैसे टेबल बड़े होंगे, जैसे कि 12 में ये चीज़ शुरुआत में ही यूज़ हो जाएगी। कैसे, देखिए मैं आपको करवाती हूँ। ओके, अब देखिए हम 12 का टेबल कैसे करेंगे। 12 के टेबल में भी क्या आता है, पहले एक तो हमारा क्या आता है 1 आता है, और एक क्या आता है 2 आता है। यही दो चीज़ें आती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 के नीचे 1 का टेबल, 2 के नीचे 2 का टेबल। 1 का टेबल दैट मीन्स इसकी काउंटिंग ही होगी, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया हमने। इसके बाद क्या करना है आपने 2 का टेबल। अब आपको इसके लिए 9 तक टेबल याद होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 का टेबल आता है वो लिखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। लिख लिया इतना। अब इसके बाद क्या है, हमने क्या करना है, आपने इसको अब क्लब करना है। क्लब कैसे करोगे, जब तक सिंगल डिजिट है डायरेक्टली लिखे। जैसे यहाँ पे 1 2 ज़ा 12, तो 12 1 ज़ा कितना हुआ 12। अब 2 4 ज़ा 24, दैट मीन 12 2 ज़ा 24। 3 6 कितना हुआ 12 3 ज़ा 36। 4 8 मतलब 11 4 ज़ा 48। 5 10, अब यहाँ पे 10 आ गया ना, तो क्या करोगे आप, ये 0 है इसको हम ऐसी 0 लिख लेंगे। ये जो 1 है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 5 + 1 वो कितना बन जाएगा 6। तो ये हमारा क्लब करके 6 0 क्या बन गया यहाँ पे 60। तो 12 यहाँ पे क्या है 5, तो 12 5 ज़ा कितना हुआ 60। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या है 2, इस 2 को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो 1 है इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 6 1 ज़ा कितना हुआ 7, तो 7 2 क्लब करके क्या बना 72। और आगे क्या हमारे पास 4 को हम डायरेक्टली लिख लेंगे। अब ये इसका 1 इसके नीचे ऐड करेंगे, 7 1 + 1 कितना हुआ 8, तो 8 4 क्लब करके क्या बन गया है 12 7 ज़ा 84। अब फिर से यहाँ पे 6 का क्या है, हम ऐसे ही ये 6 यहाँ पे 6 लिख लेंगे, और ये जो 1 है यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, तो 8 + 1 9, तो 9 6 क्लब करके क्या बना 96। क्या है यहाँ पे 8, तो 12 8 ज़ा 96 होता है। अब ऐसे ही 9 8, तो ठीक है यहाँ पे हम इसका 8 ऐसे ही लिख लेंगे। 1 क्या है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो क्या बन गया 10, तो यहाँ पे क्या बना 108, तो 12 9 ज़ा 108। अब इसमें क्या है यहाँ पे 0 0 की 0 यहाँ पे लिखी, और ये 2 इसका यहाँ पे प्लस कर दिया, तो हमने 10 + 2 कितना हुआ 12। तो देखिए हमारे पास ये क्या बन गया 12 का टेबल, जिसमें से आप देख सकते हो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108, 12 10 ज़ा 120। क्लियर। आइए अब हम ऐसे ही नेक्स्ट टेबल करते हैं। आप यही ट्रिक किसी भी टेबल में कर सकते हो, पर मैंने आपको बताया था कि मैं इसको जंपिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ। देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसमें मैं ये टेबल 13 का भी कंप्लीट लिख दूंगी, और आप जंपिंग में अगर आपको कोई पूछ ले तो कैसे करना है। अब सपोज कीजिए कि आपको किसी ने पूछ लिया 13 5 ज़ा कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखिए मैं एक बार काउंटिंग लिख लेती हूँ। 13 में क्या आता है 1 आता है और 3 आता है, तो 1 का टेबल आपने लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काम आप कर लोगे, ठीक है। अब सपोज आपको किसी ने पूछ लिया कि 13 5 ज़ा कितना है, तो हम यहाँ पे 13 लिख रहे हैं। 13 5 ज़ा पूछे, 13 के पीछे क्या आता है 3 आता है ना, तो 3 5 ज़ा कितना होता है वो लिख लीजिए आप, 3 5 ज़ा 15। अब क्या करना है, हमने इसे क्लब करना है। क्लब कैसे करते हैं कि इसका ये जो लास्ट डिजिट है हम 5 ऐसे ही लिख लेंगे, ये जो 1 है हम यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। 5 1 + 1 कितना आया 6, तो यहाँ पे इसे क्लब करके हमारे पास 5 1 13 5 ज़ा कितना हो गया 65, है ना कमाल। देखिए ठीक है ना, ऐसे ही आपको कोई भी टेबल, सपोज आपको किसी ने पूछ लिया 13 8 ज़ा कितना होता है। अब आपने क्या करना है 8 लिखा है तो 3 का पहले टेबल लिख लीजिए, 3 8 ज़ा 24, ठीक है
24 में अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है इसको 4 ऐसे ही रखेंगे, ये जो 2 है हमने यहाँ पे आके प्लस कर देना है। तो 8 + 2 कितना हुआ 10, क्लब करके क्या बन गया ये 104। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ भी आपको 14 3 जा 14 4 जा कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक अगर आपको 13 3 जा पूछ लिया तो 3 3 जा कितना होता है 9। पहले आप यहाँ पे 9 लिखोगे, ये तो आपने क्लब कर देना 3 9 क्योंकि सिंगल डिजिट है। अगर आपको 13 2 जा 3 2 जा पहले याद रखोगे तो ये कितना हुआ 26। ऐसे ही 13 1 जा 13। अब अगर आपको पूछ लिया 13 7 जा तो आप 3 7 जा पहले लिखोगे, वो कितना होता है 21। 21 में क्या आ गया 2 डिजिट, तो इसके 1 को 1 लिख लिया और यहाँ पे जो भी डिजिट है वो यहाँ पे जाके प्लस करेंगे। तो 7 + 2 9, तो क्लब करके ये क्या बन गया 9 1, दैट इज 13 7 जा 91। क्लियर है। ऐसी अगर आपसे कोई पूछे 13 4 जा तो आप 3 4 जा 12 लिखोगे, 2 का 2 लिख लिया हमने यहाँ पे, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 4 1 + 1 5, 13 6 जा तो 3 6 जा कितना होता है 18। यहाँ पे आपने 8 लिखा, 1 इधर जाके ऐड 78। 13 ऐसे ही 9 पूछ लिया तो क्या 3 9 जा 27। 7 में अब देखिए इसका 7 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये 2 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 9 + 2 11, ये क्लब करके क्या बन गया 117। ऐसे ही 13 3 10 आपको पता है 30, और ये 10 + 3 कितना हुआ 13, पीछे इसकी 0, ये बन गया हमारा 13 का टेबल। ऐसे ही जंपिंग में अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछ ले, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल आपने पूछ ली, किसी ने आपने 17 6 जा पूछ लिया, यहाँ पे पहले आप 6 लिखोगे, ठीक है, मतलब 1 की काउंटिंग में आपने 6 लिख लिया, फिर आपने क्या लिखना है 7 7 6 जा कितना होगा 42, ये लिख ली चीज़। आपने फिर क्या करना है 42 का ये पिछला डिजिट 2 ऐसे लिख लिया, ये जो 4 है यहाँ पे हमने ऐड कर देना, 6 + 4 वो कितना हुआ 10। तो ये क्लब करके क्या बन गया हमारे पास, ये देखिए ये क्लब करके क्या बन गया 102। तो 17 6 जा कितना हुआ 102। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कमज़ोर है या आप टेबल नहीं लर्न कर सकते, और अगर आपकी एडिशन स्ट्रॉन्ग है तो आप ये ट्रिक इजीली कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको फटाफट से आप टाइम नोट कर लेना चाहे तो कि आप कोई भी एक टेबल कितने टाइम में इजीली लिख सकते हो। मैं आपको 18 का अब लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, क्या करोगे उसके लिए आप सबसे पहले इसकी काउंटिंग लिखोगे। कैसे 1 8 है तो हम सबसे पहले 1 की काउंटिंग लिखेंगे, दैट मीन्स 1 का टेबल। फिर हमने क्या करना है 8 का टेबल लिख देना है। 8 का टेबल हम ऐसे ही लिख देंगे, हमको 8 का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है जी। ये देखिए हमने 8 का टेबल इजीली फटाफट से लिख दिया। अब हमने क्या करना है क्लब करना है। यहाँ पे 18, यहाँ पे 6, इसका फर्स्ट डिजिट 2 + 1 3, यहाँ पे 4, 3 + 2 5, यहाँ पे 2, 4 + 3 7, यहाँ पे 0, 5 + 4 9, यहाँ पे 8, 6 + 4 10, यहाँ पे 6, 7 + 5 12, यहाँ पे 4, 8 + 6 14, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 + 7 16, यहाँ पे 8 180 180 कर लिया ना टाइम। तो देख लिए आप टेबल ऑफ 18 जो है आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, बट मैंने विदिन कुछ सेकंड्स में कर दिया। आप जब खुद लिखोगे तो इससे भी ज़्यादा और स्पीड पकड़ लोगे, मेरी गारंटी है। तो आप बहुत कम टाइम में ये टेबल बिना याद किए लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जंपिंग टेबल कुछ भी, ये 17 6 से पूछा था मैंने, कुछ भी आप में से किसी ने पूछ लिया, सपोज हम 16 7 जा कितना होता है। ठीक है, ये टेबल्स ऐसे है ना, कुछ भूल जाते हो। क्या पूछा आपसे 16 7 जा पूछा ना, तो क्या करना है आपने 7 लिख लिया। तो 6 को 6 × 7, यहाँ पे क्या करना है 6 × 7 दैट इज 44। 6 का टेबल, यहाँ पे 7 था, इसका 2 रख लिया हमने नीचे, तो यहाँ पे इसका 4 ऐड कर दिया, वो कितना हुआ 11। तो 16 7 जा हमारे पास कितना है क्लब करके 112। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, बहुत वो भी इजी सी। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके गाइस, थैंक यू।